नरसी का एक तारा कैसे, एक तारा बजाते थे नरसिंह मेहता, जगतपति को ठाकुर जी उससे भागे। क्यों? क्योंकि इस भागवत रस को पिया है नरसिंह मेहता ने। नामदेव जी ने इस भागवत रस को पिया है, मीराबाई ने इस भागवत रस को पिया है। हम लोग सुनते हैं, इसलिए हमसे रीझ नहीं रहे ठाकुर जी। हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, फिर भी हमको कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, सुनने वाले, और सुनने वाले में रस आया नहीं है, और रस आएगा नहीं तब तक रासेश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? रासेश्वर की प्रसन्नता के लिए तो रस चित्त में आना चाहिए, और रस चित्त में तब आएगा जब कथा सुनो ना पियो। विवत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण गाए गए। कथा सुननी नहीं है, पीनी। पीने का मतलब सुनते ही कर्तव्य में आना, सुनते ही कर्म में आना, सुनते ही क्रिया में आना। व्यास जी की वाणी, उसको कहते हैं पीना। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। 88,000 सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे, और सबने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, पर यज्ञ से कल्याण साधन दिखा नहीं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी से 88,000 सोनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं व्रज। किम श्रेय, पहला प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आए थे? रावण के लिए आए कि सबरी के लिए आए? बताओ। ठाकुर जी जटायु, सबरी, हनुमान आदियों के लिए आए कि रावण को मारने के लिए आए थे? अभी तो यहाँ कथा में बैठे हो इसलिए सब लोग बोल देते हो हाँ सबरी के लिए आए, पर कहीं ना कहीं हमारा चित्त ये बात भी मानता है कि रावण के लिए ठाकुर जी आए थे। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट भगवान कहते हैं कुंती स्तुति में, तथा परमहंसानाम, मैं परमहंसों के लिए, मैं भक्तों के लिए, मैं वैष्णवों के लिए आया हूं। राक्षसों को मारना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं चाह जाऊं तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, उनको मारने के लिए आऊंगा क्या मैं अगर चाह जाऊं तो कुंभकर्ण वहीं बैठा बैठा मर जाएगा, पर मेरे चाहने से सबरी की प्यास नहीं बुझेगी, मेरे चाहने से जटायु को सुख नहीं मिलेगा। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी चाह लें कि सबरी प्रसन्न हो जाए, नहीं, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, झोपड़ी में आना पड़ेगा ठाकुर जी को। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी सोच लें हाँ सबरी प्रसन्न हो जा, नहीं होगा काम। अच्छा, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमको लगता है कि यहीं बैठे बैठे ठाकुर जी वहीं से ही प्रसन्न हो जाओ, नहीं, आना पड़ेगा, ऊना आना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा, तब हमको संतुष्टि होगी। ऐसी जिद चित्त में लाओ, वृंदावन बिहारी लाल आप वृंदावन बैठे बैठे हम पे प्रसन्न हो रहे, उससे काम नहीं चलेगा, यहाँ आइए हमसे मिलिए आकर के, बुलाना पड़ेगा। हिमाचल में भी कई कृष्ण मंदिर हैं। एक मनाली की तरफ जब जाते हैं तो वहां मंडी से आगे मनाली के बीच में श्री पेहरदास जी का एक स्थान है, भक्तमाल में कथा आती है।
वहीं पर एक कृष्ण मंदिर भी है, और वहां भी किसी भक्त की कामना से ठाकुर जी पधारे। हिमाचल में पर्वतों में कई कृष्ण मंदिर हैं, कई कृष्ण प्रेमियों के लिए ठाकुर जी आए। हिमाचल में भी आए, ऊना आए कि नहीं पता नहीं। अब ऊना नहीं आए तो आप लोग बुलाओ ठाकुर जी को, वहीं से संतुष्टि मत हो जाओ, ओ बिहारी जी वृंदावन से आनंद कराते रहो, नहीं 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 हम आते रहेंगे। अरे अब आप आइए, हम तो बहुत आ लिया आपके पास।